कुक विद मानसी को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबा के, और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ मैंने ये चॉकलेट स्पॉन्ज केक लिया है। सबसे पहले हम इसको ट्रिम करेंगे, उसके बाद हम इसे लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम केक को केक बोर्ड के ऊपर रखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा चॉकलेट गनाश केक बोर्ड के ऊपर भी लगा लेते हैं। ऐसा करने से केक बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है। केक को मॉइस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे चॉकलेट सिरप। मैंने चॉकलेट सिरप में थोड़ा सा पानी मिला लिया है, उसके साथ हम केक को मॉइस्ट करेंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक लेयर चॉकलेट गनाश की। तो ये गनाश की लेयर भी मैंने लगा दी है। आज इस केक को बनाने के लिए जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी उन सभी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चॉकलेट केक मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, गनाश की रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, चॉकलेट सिरप की रेसिपी भी मैंने आपको बताई है, और फॉन्डेंट जो हम आगे यूज़ करेंगे उसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बाकी उन सभी रेसिपीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके उन लिंक्स पे क्लिक करके इन सभी रेसिपीज़ को देख सकते हैं। अब हम केक को चॉकलेट गनाश के साथ कवर कर देते हैं। टिश्यू पेपर की हेल्प से हम केक बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। और इस केक को कम से कम हमें 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। गनाश का सेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा केक फ्रिज में सेट हो रहा है, मैंने यहाँ पे ये फॉन्डेंट लिया है, साथ ही लिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। कई बार फॉन्डेंट हाथ में चिपकने लगता है, तब आप कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। और फॉन्डेंट की रेसिपी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे, तो जो भी कलर आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। चार घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद चॉकलेट की लेयर केक के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इसको फॉन्डेंट के साथ कवर कर देंगे और इस तरह से हमें इसको स्मूथ करना है। फॉन्डेंट को हर तरफ से हमें स्मूथ करना है, जिसके लिए मैं अपने हैंड्स यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मार्केट में फॉन्डेंट को केक के ऊपर अप्लाई करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। मैं उन टूल्स को यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैं आपको इसे अपने हाथों से ही करना बता रही हूँ। इस तरह से आप इसको स्मूथ कर लें।
केक बोर्ड को एक बार फिर से हम क्लीन कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे। अब हम कुछ लीव्स बनाएंगे। तो अगर आपके पास लीव्स बनाने के लिए कटर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे आपको इस तरह से बिना कटर के ही बनाना बता रही हूँ। अब हम सभी रोजेस को केक के ऊपर असेंबल कर देते हैं।